नमस्कार फ्रेंड, आज का टॉपिक है मानव शरीर क्रिया के ऊपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में मानव शरीर के ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो फ्रेंड, यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में पूरा डिटेल से चित्र के माध्यम से समझाया गया है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, 206 हड्डी। मनुष्य में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 300 हड्डियां। लगभग 300 हड्डियां नवजात शिशुओं में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, 8 हड्डी। मनुष्य की खोपड़ी में कुल 8 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा आपका 12। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12। अगला प्रश्न है फ्रेंड, शरीर में सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? सही आंसर है आपका जबड़ा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी पाई जाती है? सही आंसर है स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस पाई जाती है, जो कि कान में मौजूद होती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, फीमर हड्डी। मानव की सबसे लंबी हड्डी जांघ की होती है, जो कि फीमर हड्डी मानी जाती है। निम्न में कौन सा मानव के पैर की हड्डी नहीं है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमरस। ह्यूमरस मानव के पैर की हड्डी नहीं होती है। बाकी टीबिया, फीमर, फिबुला, ये सब मानव के पैर की हड्डी होती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊपरी भुजा। ऊपरी भुजा में ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, मानव के शरीर में पैर की हड्डी कौन सी होती है? आपकी कैसी होती है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संधरी होती है। संधरी होती है। मानव शरीर के पैर की हड्डी संधरी होती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टांग में। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, मानव के शरीर की किस हड्डी की सबसे लंबी हड्डी होती है? सबसे लंबी होती है। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जांघ की हड्डी। मानव शरीर के सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी मानी जाती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से होते हैं? दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से होते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस दांतों हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व माने जाते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम की कमी की वजह से। कैल्शियम की कमी की वजह से वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम फास्फोरस। कैल्शियम फास्फोरस अस्थि में सर्वाधिक मात्रा में लवण पाया जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन क्या जोड़ता है? आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, टेंडन। टेंडन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, जो ऐसा टिश्यू होता है जो अस्थियों और मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 दांत। 20 दांत मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत से। छोटी आंत से मनुष्य का पाचन का भाग सबसे ज्यादा संपन्न होता है। अगला प्रश्न फ्रेंड, मनुष्य के पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, मुख से। मनुष्य का पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है।
अगला प्रश्न है फ्रेंड, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट होती है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 32 फीट। लगभग 32 फीट पाचन नली होती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी टाइलिन। टाइलिन के द्वारा मुख में स्टार्च एवं शर्करा का पाचन होता है। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कार्निया। कार्निया पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। बाकी यकृत, यकृत, पित्ताशय, आंत ये सब पाचन तंत्र के हिस्से हैं। कॉर्निया आंख का हिस्सा माना जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रेनिन। रेनिन दूध को पचाने वाला एंजाइम होता है। अगला प्रश्न है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी छोटी आंत से। छोटी आंत से अधिकतम पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टाइलिन। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती होती है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एंजाइम। भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी स्टार्च। लार स्टार्च पाचन में सहायक होती है। अगला प्रश्न है, मानव के आमाशय में अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मानव के आमाशय में अम्ल उत्पन्न एवं भोजन को पचाने में सहायक करता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? सही आंसर है छोटी आंत से। छोटी आंत से मानव शरीर के भोजन का रक्त अवशोषण सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उदर से। उदर से प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यकृत। अगला प्रश्न है फ्रेंड, पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंजाइम। पेप्सिन एक एंजाइम तत्व है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, पेप्सिन बदल देता है किसमें? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? सही आंसर है आपका ऑप्शन सी एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल में पाचन क्रिया प्रोटीन को बदल देता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा वह अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यकृत। अगला प्रश्न है फिर, पित्त निम्न में किसके द्वारा पैदा किया जाता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यकृत द्वारा। पित्त यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। अगला प्रश्न है, पित्त कहाँ जमा होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पित्ताशय में। अगला क्वेश्चन है, पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वसा का पाइसीकरण करना। अगला प्रश्न है फ्रेंड, सर्वाधिक रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हार्वे। हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड, पेस मेकर का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन डी हृदय से। पेस मेकर का संबंध हृदय से होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, पेस मेकर का संबंध किससे है?
आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। दिल की धड़कन प्रारंभ करना पेसमेकर का संबंध है। अगला प्रश्न है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हृदय से। गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धमनी को। अगला प्रश्न है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी, घटता है। सोते समय रक्त में दाब का परिवर्तन घटता है। अगला प्रश्न है, रुधिर दबाव मापक यंत्र कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर रुधिर दाब का मापक यंत्र है। अगला प्रश्न है, जार्विक सेवन क्या है? जार्विक सेवन एक इससे संबंधित है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृत्रिम हृदय से। जार्विक सेवन कृत्रिम हृदय से संबंधित है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, लबडब लबडब आवाज निम्न में से किस अंग से संबंधित होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय से। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार में धड़कने के लिए कितना समय लगता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.8 सेकंड लगभग समय लगता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 72 बार स्वस्थ मनुष्य का हृदय धड़कता है 1 मिनट में। अगला प्रश्न है फ्रेंड, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धमनी से। नाड़ी दर धमनी से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 120 मिलीमीटर व 80 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? रक्तचाप में क्या होता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है। रक्तचाप मनुष्य दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 2 अरब बार। लगभग 2 अरब बार पूरे जीवन काल में मनुष्य का दिल धड़कता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या करता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंपिंग स्टेशन की तरह। पंपिंग स्टेशन की तरह मानव शरीर में हृदय कार्य करता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शरीर के वजन का लगभग 7% होता है। अगला प्रश्न है, एक वयस्क में रक्त का औसतन आयतन कितना होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 से 6 लीटर एक वयस्क में रक्त का औसतन आयतन होता है।